लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 776 अंक चढ़कर 76,836 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 229 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और ये 23,996 पर बंद हुआ। बाजार में ऑटो, रियल्टी, आईटी और मीडिया सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी देखने को मिली। निवेशकों के सकारात्मक रुख से घरेलू बाजार को मजबूती मिली। इधर सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक चांदी की कीमत में 2,050 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद चांदी 2.25 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम में भी उछाल आया है। 10 ग्राम सोना 751 रुपए महंगा होकर 1,45,000 रुपए पर पहुंच गया है। अगस्त 2026 में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। आरबीआई के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में बैंक करीब 14 दिन बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, ईद ए मिलाद और कई राज्यों के स्थानीय त्योहार शामिल हैं। देश भर में बैंक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 8 और 22 अगस्त को शनिवार की छुट्टी और कई रविवार को बंद रहेंगे। वहीं कुछ छुट्टियां सिर्फ खास राज्यों में लागू होंगी। हालांकि बैंक ब्रांच बंद रहने के बावजूद यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। तमिलनाडु के राजनीतिक दल पीएमके ने लगातार दूसरे साल अपना शैडो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की अपनी कर राजस्व का लक्ष्य 2,20,895 करोड़ रुपए था, लेकिन सिर्फ 1,92,493 करोड़ रुपए ही जुटाए गए, यानी 13% की कमी। अर्थव्यवस्था 10.83% बढ़ी, लेकिन राजस्व में उतनी वृद्धि नहीं हुई। पूंजीगत खर्च स्थिर रहा, जबकि राजस्व खर्च बढ़ा। राज्य का कुल कर्ज 16,70,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ब्याज पर 80,000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। रिपोर्ट में राजस्व बढ़ाने के उपाय सुझाए गए हैं। केरल सरकार ने अगले बजट 2027-28 की तैयारी में सख्त मितव्ययिता बरतने की सलाह दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को कहा है कि आर्थिक दबाव के चलते गैर जरूरी योजनाएं बंद करें और रखरखाव जैसे खर्च टालें। संशोधित बजट में योजना आवंटन पहले के 35,750 करोड़ से घटाकर 30,370 करोड़ रुपए कर दिया गया था। राज्य के राजस्व बकाया 31 मार्च 2025 तक 41,188 करोड़ रुपए थे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय हालत को लेकर चल रहे विवाद के बीच विभागों से बकाया वसूली तेज करने और सितंबर तक अनुमान पेश करने को कहा गया है। तमिलनाडु सरकार ने टास्मेक बार के नियमों में बदलाव किया है। अब ये बार शराब की दुकानों से 100 मीटर की दूरी तक खोले जा सकेंगे। पहले इन्हें दुकान से जुड़ा होना जरूरी था। न्यूनतम क्षेत्र भी 15 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 20 वर्ग मीटर कर दिया गया है। सरकार का मकसद टेंडर प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाना और कुछ ऑपरेटर्स के एकाधिकार को तोड़ना है। टास्मेक राज्य में 4,048 रिटेल आउटलेट चलाती है और रोजाना करीब 150 करोड़ रुपए की शराब बिक्री से राजस्व जुटाती है। ये राज्य सरकार के लिए बड़ा आय स्रोत है। तेलंगाना सरकार ने आदिलाबाद में जॉइंट यूजर एयरफील्ड प्रोजेक्ट के लिए 2,278 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इसमें 2,009 एकड़ जमीन दिसंबर 2026 तक अधिग्रहित की जाएगी। कुल लागत में सिर्फ जमीन अधिग्रहण पर 1,555 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाकी रकम हाई टेंशन टावर शिफ्टिंग, सड़क बदलाव और अन्य सुविधाओं पर खर्च होगी। ये प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर बनाएंगे। आंध्र प्रदेश के तंबाकू किसानों को नीलामी में भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 11 नीलामी केंद्रों पर प्रक्रिया ही नियमित नहीं है। शनिवार को सिर्फ 5,10,000 किलो तंबाकू बिका। औसत कीमत घटकर 193 रुपए प्रति किलो रह गई और नो बिड रिजेक्शन 28.5% पहुंच गया।
कुछ केंद्रों पर यह आंकड़ा 47% तक चढ़ गया। बुधवार को भी 6,30,000 किलो बिका था। औसत कीमत ₹194 और रिजेक्शन 27.8% रहा। किसान संगठन 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं ताकि उचित कीमत मिल सके, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।